नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं भारतीय इतिहास। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछली कक्षाओं में हमने इतिहास के कुछ बेहतरीन कक्षाओं के बारे में बेहतरीन बिंदु और बेहतरीन कक्षाएँ हमने ली थी। तो उसी क्रम में साथियों हम लोग इतिहास के एक और ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हम जीरो लेवल से इतिहास को शुरू कर चुके हैं और धीरे 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 यानी कि वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम होगा उस तक। मतलब कहने का तात्पर्य हम प्राचीन भारतीय इतिहास भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो अभी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। कुछ एक चीज़ें प्राचीन भारत की शेष हैं और बेहतरीन चीज़ें हमने कर भी ली है। तो साथियों, इसी कड़ी में हम आज यानी कि हम एक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, यानी 600 ईस्वी पूर्व का जो धार्मिक सुधार है वो आंदोलन हम पढ़ रहे थे। तो उसी आंदोलन के तहत हमने बात की थी। देखिए, उस आंदोलन के तहत धर्म आना, हम एक तरीके से धर्म संप्रदाय पढ़ रहे थे। उसमें हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म को पढ़ा। ये जो दोनों संप्रदाय थे साथियों, एक तरीके से नास्तिक थे, यानी वेदों में ये विश्वास नहीं करते थे। देखो, नास्तिक और आस्तिक का मतलब ईश्वर नहीं है। नास्तिक का मतलब है वो व्यक्ति जो वेदों पर विश्वास नहीं करता, वो क्या है, नास्तिक है। और जो वेदों में विश्वास करता है वो क्या है, आस्तिक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के धर्म एक तरीके से थे, तो एक तो नास्तिक और एक आस्तिक। तो नास्तिक धर्मों के तहत हमने पढ़ लिया साथियों जैन और बौद्ध धर्म। और अब हम जिस धर्मों के बारे में पढ़ेंगे आस्तिक के, तो वो कौन कौन से साथियों, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। एक तो हमारा भागवत धर्म और एक हमारा हो जाएगा साथियों वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। तो आप लोग लगातार जुड़िए साथियों, और कक्षा कैसी लगती है आप लोग जरूर बताइए। और मैं आप लोगों को याद तो करवा ही दूंगा, ये तो मैं आप लोगों के साथ वादा ही कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप ये कक्षा देख करके है ना निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें बहुत कुछ चीज़ें याद हो गई है। देखिए, जब भी अपन बात करेंगे साथियों किसकी, यानी कि अपन बात करेंगे भागवत धर्म की, तो साथियों पहले तो आप लोगों को इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अगर अपन भागवत धर्म की बात करें साथियों, तो सबसे पहले ये चीज आती है कि भागवत धर्म था क्या, इसका प्रवर्तक कौन था, या इसी के कोई अन्य नाम थे क्या। एक वैष्णव धर्म का नाम आता है, वैष्णव धर्म, क्या वो यही था, क्या उसमें और उसमें समानता थी क्या, है ना, क्या वो वैष्णव धर्म बाद में आया या भागवत धर्म पहले आया। तो इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं वो जरूरी है। और ये धर्म आया ही क्यों, मतलब जब वैदिक धर्म था तो ये क्यों आया, जैन और बौद्ध धर्म चल रहे थे तो ये क्यों आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हो गया कि इस धर्म की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य हमें जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीजें ये यहाँ से आती है कि भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है, किस चीज का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ये जो ऐतिहासिक स्रोत है वहां से परीक्षाओं में आजकल सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अब वो शैली तो बची नहीं है। केवल युद्ध पूछ लें कि किसके साथ युद्ध किया और किसको मारा, ये पीटा, इतना तो काम नहीं चलेगा। इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा युद्धों का उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। राजस्थान के इतिहास में बहुत ज्यादा युद्ध देखते हो आप लोग, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा युद्ध नहीं बल्कि स्थापत्य अदरवाइज जो कि कला है, मतलब आपकी कला संस्कृति है, उसमें स्थापत्य आ जाएंगे, है ना, कुछ ऐतिहासिक स्रोत आ जाएंगे, उनकी जानकारी हमें साथ साथ में होनी चाहिए। तो देखिए, भागवत धर्म की अपन बात करेंगे साथियों, तो भागवत धर्म का एक नाम और उल्लेख मिलता है, आपने कई बार इस नाम को भी देखा होगा, वैष्णव धर्म। क्या वास्तव में भागवत धर्म और वैष्णव धर्म दोनों एक ही है? और एक ही है तो ये कैसे एक है? तो देखिए, सबसे पहली बात आती है भागवत धर्म के प्रवर्तक की, भागवत धर्म के संस्थापक या अपन कहेंगे प्रवर्तक। तो भागवत धर्म का प्रवर्तक अगर आपसे कोई पूछे तो उत्तर क्या आएगा? ध्यान रहे, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि भागवत और वैष्णव धर्म लिख करके कहते हैं कि पहले भगवान विष्णु पैदा हुए थे, है ना, भगवान विष्णु हुए थे। ध्यान रखिएगा, गौर करके सुन लीजिएगा, भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है भैया, ये ध्यान रखना। भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन है? कृष्ण, यानी श्री कृष्ण भागवत धर्म के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, संस्थापक माने जाते हैं। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये भागवत धर्म और वैष्णव धर्म दोनों एक ही थे? देखिए साथियों, और पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है, हम लोग सामान्य देखते हैं कि भागवत और ना, अब ये देखो कृष्ण जी से भागवत धर्म निकला है, तो अब दिमाग में कई व्यक्तियों के आता है कि पहले वैष्णव धर्म था बाद में भागवत था। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन था? कृष्ण जी थे। और आपको पता है भागवत धर्म का उद्भव कब हुआ, यानी कि इसका विकास कब हुआ, तो ये भी आप सब लोग जानते होंगे, महाकाव्य काल। क्योंकि आपको पता है जब आप कृष्ण की बात करोगे तो कृष्ण का उल्लेख महाभारत में मिलता है, और वो किस काल के तहत आता है? महाकाव्य काल के तहत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात देखिए, कृष्ण की जब अपन बात करेंगे तो भागवत धर्म प्रवर्तक कौन है? कृष्ण। अब कुछ जगह ये उल्लेख मिलता है जो कृष्ण है, ये जो कृष्ण है ना, इसकी समानता बाद में जब इसकी समानता हो जाती है, किससे? समानता प्रदर्शित की जाती है या साम्यता प्रदर्शित की जाती है, किससे? विष्णु से। किससे साथियों? विष्णु से। इस कारण ध्यान रखना, बाद में कृष्ण की समानता विष्णु से की जाती है। इस कारण यहाँ पर गौर करना, कृष्ण की समानता विष्णु से की जाती है। इस कारण ये जो भागवत धर्म है ना, विष्णु से की जाती है, तो भागवत धर्म क्या कहलाता है? भागवत धर्म वैष्णव धर्म कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? वैष्णव धर्म कहलाता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले वैष्णव धर्म कहलाता है, आपसे कोई पूछ ले कहलाता है कि अगर मान लो, हालांकि दोनों एक ही शाखा है, एक जैसी है, आपसे कोई पूछ ले कि पहले इनमें से कौन सा अस्तित्व में आया था, तो आप लोग आराम से बता सकते हो पहले भागवत धर्म है। आप कृष्ण विष्णु वैसे मत कर लेना, ये इसका अवतार। हाँ बिल्कुल, अवतारवाद की धारणा बाद में विकसित जरूर हुई थी, तो उसमें भी अपन बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये देख लेना, विष्णु मैंने आपको बताया है। भागवत धर्म प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। और समानता किससे? विष्णु से की गई है, बाद में की गई थी। तो भागवत धर्म यानी ये क्या कहलाया फिर? वैष्णव धर्म भी कहलाया, क्योंकि जब कृष्ण को विष्णु का क्या माना जाने लगा? अवतार, यानी कि विष्णु का अवतार कौन? कृष्ण माना जाने लगा, तो फिर ये क्या कहलाया साथियों? आपको पता चल गया, वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म। ठीक है, तो पहले भागवत धर्म है जिसके प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। अब कृष्ण से संबंधित कुछ बातें आप लोग जान सकते हो आराम से, यानी कि हमारा यहाँ मूल बिंदु क्या है साथियों? कृष्ण है। ठीक है, श्री कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, ये जो कृष्ण है किस वंश के थे? एक इनका कबीला माना जाता है वृष्णि वंश। ध्यान रखना, यादव वंश तो ये है ही, कुल इनका यादव है ही, यादव वंश के रूप में जाना भी जाता है। तो ध्यान रखना, वृष्णि वंश या कबीला, इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो भी ध्यान रख लेना। वृष्णि वंश के थे कौन? यानी कि कृष्ण थे। महाकाव्य काल में, महाभारत काल में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम जो उल्लेख है, जगह जगह अलग अलग प्रकार का उल्लेख मिलता है साहित्यिक स्रोतों के तहत। मैं आप लोगों के लिए कक्षा इतनी सरल कर दूंगा, आपको लगेगा वास्तव में आपने ही बनाया ये सारी चीजें। देखिए कृष्ण का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। अब आप लोग नहीं जानते छांदोग्य तो गलत बात है, छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि आपने पहले उपनिषदों में पढ़ लिया है उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद के तहत साथियों क्या आएगा? यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि जो कृष्ण है ना, कृष्ण देवकी का पुत्र, देवकी का तो क्या है साथियों? पुत्र, वह अंगिरस का शिष्य है, अंगिरस का शिष्य, ऐसा उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, अंगिरस का शिष्य। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात हुई कि नहीं हुई? हुई। ठीक है, तो देखिए छांदोग्य उपनिषद की अपन बात करेंगे तो उसमें कृष्ण को क्या माना गया है साथियों? देवकी का पुत्र, यानी श्री कृष्ण को क्या माना गया? देवकी का पुत्र, वह अंगिरस का क्या माना गया है? शिष्य माना गया है। ये बात कौन सा उपनिषद कह रहा है? छांदोग्य उपनिषद ये बात कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सबसे पहले जो आरंभिक स्रोतों के बात अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर भगवान कृष्ण की साथियों अगर आप बात करें, एक चीज तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण है, समानता विष्णु से हुई तो क्या वैष्णव का लाया? तो देखिए यानी कि भागवत। ठीक है, अब ये भागवती क्यों कहलाया, थोड़ा सा ये तुम ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, यानी कि कृष्ण के जो अनुयायी थे साथियों, ध्यान रखना भैया, कृष्ण के जो अनुयायी थे यानी कि इसके समर्थक थे, है ना, कृष्ण के यानी श्री कृष्ण के,
तो ये इसे भगवत कहते थे। क्या कहते थे? भगवत कहते थे। ठीक है, भगवत इस कारण, ठीक है, इसे भगवत कहते थे, इसी कारण ये भागवत धर्म हो गया। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? भागवत। ठीक है, भागवत। ये बात ध्यान रखना साथियों, ये कौन सा धर्म बन गया? भागवत धर्म बन गया, भागवत संप्रदाय बन गया। और भागवत से वैष्णव कैसे बना? कृष्ण की बाद में अवतार माने जाने लगा। कृष्ण को किसका? विष्णु का अवतार बाद जब आया तो कृष्ण को विष्णु का अवतार माने जाने लगा। जब कृष्ण को विष्णु का, देखो कृष्ण भागवत धर्म से है, भगवत है, भागवत धर्म से है। और जब कृष्ण को क्या माना जाने लगा? विष्णु का अवतार माने जाने लगा। इनमें समानता की गई, साम्यता स्थापित की गई, तो फिर ये जो आपका भागवत धर्म है क्या कहलाया? वैष्णव धर्म कहलाया। वर्तमान में हम सीधा नाम पढ़ते हैं वैष्णव धर्म, वो यही तो हो गया बाद में धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि अवतार बाद ज्यादा विकसित हो गया। अब भी हम कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो लीजिए छांदोग्य उपनिषद की बात मैंने आपको बताई है। उससे पहले अनुयायी भगवत। ठीक है, तो सबसे पहले भागवत का कारण क्या था? कृष्ण को भगवत कहा जाता था। उसके बाद साथियों वैष्णव, क्या? वैष्णव। ठीक है, तो वैष्णव की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, एक मतलब छोटा सा बिंदु। वैष्णव कब? जब मतलब कृष्ण और विष्णु की क्या कर ली गई? समानता, साम्यता स्थापित की गई, साम्यता। ठीक है, और अब क्या हुआ? इसके साथ इन दोनों को साम्यता मान करके एक शब्द और दे दिया गया, नारायण। क्या दे दिया गया? नारायण। ठीक है, तो इसे नारायण धर्म भी कहते हैं। ध्यान रखना भैया, भागवत कृष्ण व विष्णु दोनों की साम्यता, और फिर इसे नारायण मान लिया गया दोनों को ही। तो यहाँ पर नारायण धर्म का भी उल्लेख मिलता है, नारायण धर्म। और वैसे एक नारायणी पर्व आता है महाभारत के अंदर, अपन बात करेंगे तो उस समय वहां पर 6 प्रकार के भगवान के अवतारों का उल्लेख मिलेगा, आगे चलेंगे उस समय। तो देखिए भागवत कृष्ण वैष्णव दोनों को साम्यता, और फिर इन दोनों को नारायण माना गया, तो नारायण धर्म भी इसे कहा जाता है। कई जगह इस प्रकार की बात उल्लेख मिलती है, हालांकि नगण्य नारायण ज्यादा नहीं प्रयोग किया जाता। तो ये बात होगी कंप्लीट। अब देखिए कुछ और अच्छी बात आप लोगों को यहाँ मैं बता देता हूँ, पॉइंटों के माध्यम से इनकी बातें चलेगी, लेकिन एक एक बिंदु को नोट करते जाना। बहुत अच्छा संग्रह है यहाँ पर आपके पास हो जाएगा। एक आपके साथ आपके, हाँ, सर्वप्रथम उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम उपासना यानी कि कृष्ण की, केंद्र बिंदु यहाँ पर अभी कृष्ण ही रहेंगे। कृष्ण की सर्वप्रथम मानवीय रूप की जगह दैवीय रूप में उपासना, प्रार्थना, पूजा का उल्लेख कहां पर मिलता है? ध्यान रखना भैया, कृष्ण की सर्वप्रथम मानवीय रूप की जगह है देवी। देखो ये भगवान ने अवतार लिया था, कृष्ण ने। वास्तव में कृष्ण जी थे, मनुष्य के रूप में थे, आपको अच्छी तरह से मतलब पता है, महाकाव्य काल में थे तो हमें पता है। तो इसमें एक चीज थोड़ा देख लेना, कृष्ण के सर्वप्रथम मानवीय रूप की जगह दिव्य रूप की पूजा का जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है, ये बात ध्यान रखना। इसका उल्लेख मिलता है साथियों पाणिनि की रचना, पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पाणिनि के साथियों अष्टाध्यायी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कोई जानता तक कि नहीं है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में ये सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कृष्ण की सर्वप्रथम मानवीय रूप की जगह दैवीय रूप में पूजा का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है। ठीक है, भागवत धर्म का प्रमुख पात्र है, प्रमुख व्यक्ति कौन है? कृष्ण है। और फिर हमने इसकी तुलना कर दी किसके साथ? विष्णु के साथ। अवतार इसको विष्णु का हमने मान लिया। तो आरंभिक बातें आप लोगों को कंप्लीट हुई है, कुछ बातें व्यवस्थित रूप में मैंने आगे भी आपके लिए नोट की है, तो वो भी लेंगे। दोबारा फटाफट रिवाइज करूंगा मात्र 1 मिनट में। भागवत धर्म प्रवर्तक कृष्ण, समानता विष्णु से, तो क्या वो वैष्णव धर्म कहलाया, ज्यादा कुछ नहीं है। विष्णु का अवतार भी माना जाता है, आगे बात करेंगे। उद्भव महाकाव्य काल में कृष्ण वृष्णि वंश या कबीले के थे,
कौन? कृष्ण। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र व अंगिरस का क्या माना गया है? शिष्य माना गया है। भागवत कृष्ण और वैष्णव दोनों का समानता, तो फिर ये क्या है ना, मैंने कहा वैष्णव तो हो गया, और फिर ये दोनों को, विष्णु और कृष्ण को क्या माना गया? नारायण। तो नारायण धर्म इसे कहते हैं। कृष्ण की सर्वप्रथम मानवीय रूप में पूजा जो उपासना की जाती है साथियों, ये आपकी की जाती है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है। तो भागवत धर्म की कुछ बातें मैंने आप लोगों को आरंभिक बातें यहाँ पर बताई है। एक पॉइंट अगर आप और लिखो तो और लिख लो, ये भागवत धर्म आया क्यों, क्या कारण था? भागवत धर्म की उत्पत्ति का कारण, ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत ही शॉर्ट भी लिखा दूंगा आप लोगों को, याद कर लेना साथियों। ब्राह्मण, इसको आप वैदिक लिख दोगे, वैदिक धर्म की जटिलता, धर्म की जटिलता एवं यज्ञ विधान के कारण, यज्ञ विधान के विरुद्ध असंतोष के फल स्वरूप, देखिए जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ लिखने की चेष्टा करता हूँ, वो सारी चीजें लिखाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हर एक शब्द को मैं यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि लिखी हुई चीजें आप नोट्स बना लोगे और फिर वो आप लोगों को याद रहेगी। तो यज्ञ विधान के विरुद्ध असंतोष के फल स्वरूप जो धर्म पैदा हुआ वो था साथियों, कौन सा? भागवत धर्म। किसमें? वैदिक धर्म के विरोध में। वैदिक धर्म यानी कठिन हो गया था, ब्राह्मणों पर केंद्रित हो गया था, और उसमें बहुत सारे कर्म कांड थे, जो ज्यादातर यज्ञ विधान थे, बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते थे, आपको वो भी पता है। तो इस वजह से ये धर्म थोड़ी सी इसमें कुछ विसंगति आ गई वैदिक धर्म में, इस कारण नए जो है ना धर्म की उत्पत्ति हुई वो था भागवत धर्म, ठीक है। और वैसे आपको पता है उधर भी हमने पढ़ा था बौद्ध जैन धर्मों, वो भी उसी से तंग आकर के आए थे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे है ना उसमें क्या जटिलताएं आने लगी, तो फिर उन जटिलताओं को दूर भी करना जरूरी था। तो कुछ सुधार यहाँ पर हुए साथियों, ठीक है। अब लेता हूँ मैं एक एक चीजों को, क्रमबद्ध मैंने नोट किया है, आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से याद भी हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपके समझ में आ गई, तो लीजिए अब अगली बातों को लेते हैं साथियों। भागवत धर्म की आरंभिक बातें हमने कर ली हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब इन प्रश्नों का क्या है, कथन से सीधा उत्तर आ जाते हैं। इतनी बातें बताइए थोड़े शब्दों में, कथनों के से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा सत्य है नहीं है, असंगत है, कूट का चयन करें, मिलान कीजिए, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं ले लेता हूँ साथियों, ठीक है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, एक छोटा सा मैं आपको संशोधन करवा देता हूँ। अंगिरस लिखा है ना, अंगिरस के पहले एक नाम लिखना, घोर अंगिरस, गलत हो जाएगा फिर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद तो रह जाएगा आपके। अंगिरस से पहले एक शब्द लिखना, घोर अंगिरस, यानी कि ये कृष्ण के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। अभी हमने छांदोग्य उपनिषद में जब पढ़ा था तो उसमें आप लोगों को पता है, तो ये घोर शब्द लिखना भैया थोड़ा सा, ठीक है, मैंने मिस कर दिया इसको, तो ये लिख लेना। अब देखिए अपन कुछ आगे बढ़ते हैं साथियों, भागवत धर्म की कुछ बातें हमने कर ली है। प्रारंभिक काल की बात करते हैं साथियों। प्रारंभिक काल एक तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बता दिया, यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले, यानी हमने पढ़ा था 6ठी से 3री तक, यानी महाकाव्य काल पढ़ा था, तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद है ईस्वी पूर्वी वाला। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि महाकाव्य काल में हुआ था, तो यानी कि इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति या उद्भव यानी कि भागवत धर्म की, तो ये कहाँ पर हुई? महाकाव्य काल। महाकाव्य काल यानी हम पढ़ किसको रहे साथियों? भागवत धर्म को, बाद में ये वैष्णव कहलाया, भागवत धर्म, और इसकी जो उत्पत्ति है ये हम देखने चाह रहे हैं। और ये कब हुई? महाकाव्य काल में। प्रारंभ में एक चीज ध्यान रखना, प्रारंभ में इसका विस्तार कहाँ तक था? प्रारंभ में ये थी मथुरा के पास, बस मथुरा ही इसका सकेंद्रण था, मथुरा। और बाद में ये धीरे धीरे क्या हुआ, यानी अन्य जगह भी फैल गया,
अन्य स्थानों पर फैल गया। अब इन चीजों को आप लंबा ले लो भले लाइनों में, लेकिन याद रह जाएगा इतना ही, फैल गया। ठीक है, यानी इसका प्रसार हो गया। ठीक है, तो पहले तो मथुरा में थे, मथुरा की राजधानी सूरसेन आप अच्छी तरह से जानते हो। महाजनपद काल आने वाला है, उसमें भी आप पढ़ोगे साथियों। महाजनपद से भी 2 प्रश्न पक्के मिलते हैं हर परीक्षाओं में, राजस्थान के इतिहास से में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने एक 5वीं शताब्दी की बात की है, प्रारंभ में, बाद में अन्य भागों में चला गया। तो कालांतर में मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो एक क्रम भी बताया था कि भागवत, फिर वैष्णव, और फिर मैंने ये भी कहा था आप लोगों को, फिर ये नारायण वाला बात, वो सारी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। आगे हम कुछ और चीजें इनके साथ जोड़ते जाएंगे, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें भी आएगी। पाणिनि के अष्टाध्यायी की चर्चा मैंने आपको की है, और उसके अंदर सर्वप्रथम उपासक का उल्लेख मिलता है। एक चीज और लिखो तो लिख लेना, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी होती है ना साथियों, उसके अंदर ना सबसे पहले उपासना का तो उल्लेख मिलता है, और उसमें एक चीज और मिलती है, वो क्या है पता है क्या? यानी कि कृष्ण को तो वासुदेव कहते हैं उसमें उपासक, इस उपासक, ये जो उपासक होते थे ना कृष्ण के उपासक होते थे, उसे वासुदेवक कहा जाता था। वासुदेवक, ये ध्यान रखना, कृष्ण के उपासकों को वासुदेवक कहा जाता था। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता देता हूं, वहां पर ही थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। 2 शब्द आएंगे आपके, एक तो है वसुदेव और एक है वासुदेव। वासुदेव, ध्यान रखना भैया, यहां पर इतना सा कंफ्यूज हो जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वसुदेव शब्द अगर आ जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? वसुदेव शब्द आ जाए तो ध्यान रखना, ये है कृष्ण के पिता, कृष्ण के पिता। ठीक है, हाँ, और वासुदेव अगर अपन बात करें, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, तो ये है कृष्ण, यानी श्री कृष्ण। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में ध्यान रखना। और तीसरा शब्द मैंने अभी दिया आपको, वासुदेवक, ये उपासक है। ठीक है, ये भी पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका क्या मिलता है? उल्लेख। उपदेश को मतलब उपासकों को, उपासना करने वालों को, पूजा करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को क्या कहा गया? उपदेशक कहा गया, वासुदेवक कहा गया। क्या कहा गया? वासुदेवक कहा गया। ठीक है, तो ये बात आपने पहले ही कंप्लीट कर ली है। अब अपन कुछ बात करते हैं। एक इतिहासकार, एक विदेशी यात्री आता है, कर्टियर, और एक व्यक्ति और मिलेगा आप लोगों को साथियों, मैगस्थनीज। आपको यहाँ 2 शब्द मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है। देखिए ये तो है कर्टियर और एक है मेगास्थनीज। कुछ लोग तो कहते हैं कि मेगास्थनीज ही ये बात कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में ये इसने कहा था, कर्टियर ने सबसे पहले, है ना। कर्टियर ने सिकंदर के समय के, है ना, सिकंदर व पोरुष के मध्य के युद्ध का उल्लेख कर दिया था। सिकंदर वर्सेज पोरुष के मध्य जो युद्ध होता है उसका इसने क्या किया था? उल्लेख किया था। इसमें ये क्या बताता है अभी मैं बताता हूँ। कुछ लोग तो इसके बारे में, कर्टियर के बारे में कहते हैं कि इसने, कर्टियर ने बताया, लेकिन अधिकतर बात ये तो पक्की है ही है। मेगास्थनीज क्या कहता है ना। मेगास्थनीज के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये भी आया था भारत। ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखता है, जानते होंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिका। ये लीजिए इंडिका। तो इस पुस्तक के बारे में भारत में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, बीए में आपने पढ़ा होगा, 4-4 पेज के आप लोग, है ना, वो बीए में लिख के आते थे, फिर भी नंबर आप लोगों को किसी को तो मिले, किसी को नहीं मिले। ठीक है, तो इस इंडिका के बारे में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, इत्यादि चीजें मिलती थी। तो मेगास्थनीज के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज एक बात कहता है कृष्ण के बारे में। ठीक है, पैराक्लीज, कृष्ण को ये एक नाम देता है, और वो क्या है? पैराक्लीज। ये ध्यान रखना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, सॉरी पैरा नहीं है, हेराक्लीज है, वैसे तो अपने आप को याद हो जाएगा ये, हेराक्लीज। हाँ, मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को? हाँ, हेराक्लीज। एक बार मैंने गलत उच्चारण इसका कर लिया है। कृष्ण को हेराक्लीज कहा जाता है। किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा। कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज कहा। क्या कहा साथियों? हेराक्लीज। कहते हैं कि इसी हेराक्लीज शब्द का प्रयोग इस सिकंदर व पोरुष के मध्य जो युद्ध हो रहा था उसमें इस कर्टियर ने भी कर दिया था। कर्टियर ये उल्लेख करता है कि सिकंदर के सामने जो सेना लड़ रही थी वो हेराक्लीज की मूर्ति
साथ में लेकर गले में पहन करके लड़ रही थी, इसका उल्लेख भी मिलता है। और रथों के ऊपर भी कुछ मूर्तियां रखी हुई थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, मूल बात, मेगास्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज कहा। तो अब एक दिमाग में बात एक आपके भी आगे होगी। तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को तो हेराक्लीज कहा, तो शिव की बात करेंगे। ये धर्म चेंज हो गया, हालांकि आगे आएगा, मैं बात बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूं, प्रश्न आ जाए तो। यानी इसने शिव को क्या कहा साथियों? शिव के लिए भी एक बहुत अच्छा नाम का प्रयोग कर दिया गया, डायनोसस, डायनोसस या डायनोसियस, ठीक है। तो ये शब्द आता है किसके लिए? शिव के लिए। ये भी मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में कहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताना हूं, ठीक है। मेगास्थनीज कृष्ण को हेराक्लीज कहता है, और ये जो इंडिका में है ना मेगास्थनीज, इसी में शिव को क्या कहता है? डायनोसिस। हालांकि ये शिव शैव संप्रदाय का है, यहाँ इसका अभी कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैंने एक साथ याद करवा दिए दोनों ताकि आप लोगों के याद हो सके। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, इतने प्राचीन समय में भी आपके भागवत धर्म का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। हाँ, और मेगास्थनीज की बात हम कर रहे हैं। कृष्ण को हेराक्लीज कहता है, और ये अलग ही प्रकार के नाम लेता है अपनी भाषा के। यहाँ पर ये मथुरा का भी उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है भैया? मेगास्थनीज, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये मथुरा का उल्लेख करता है। राजधानी मथुरा की कौन सी है साथियों? सूरसेन है। तो आप जानते हो सूरसेन, सूरसेन, ठीक है। मथुरा को ये मथेरा कहता है, ठीक है। यानी थोड़ा सा नाम चेंज करके ये कह देता है, ठीक है। हाँ, मथेरा, मथुरा, इस प्रकार का नाम लेता है, मथुरा, मथुरा, ठीक है। मथुरा को कहता है ये मथुरा, ठीक है। तो ये नाम लेता है किसके लिए? मथुरा के लिए। कौन? मेगास्थनीज। इतनी बात आप जान गए, तो अब मैं इससे भी आप लोगों को आगे ले जा रहा हूँ भैया, ठीक है। तो देखिए, दोबारा देख लीजिए, भागवत धर्म उत्पत्ति महाकाव्य काल। प्रारंभ में मथुरा के आसपास सिमट कर रह गया था, लेकिन बाद में मथुरा वहीं पर रहते थे। कौन? वृष्णिवंश के शासक कृष्ण जी, और अन्य स्थानों पर बाद में ये फैल गया। और ये मैंने उपासक वासुदेव बताया, वासुदेव, और वो मैंने बात बता दी, गौरंगिरस कृष्ण गुरु, और वसुदेव कृष्ण के पिता, और वासुदेव कृष्ण खुद, ठीक है। वसुदेव की संतान, ए प्रत्यय जुड़ करके आगे आएगा संतान बोधक प्रत्यय। जो प्रत्यय पढ़ रहे थे हिंदी में, शायद प्रत्यय अभी बीच में भी पढ़ा है, ठीक है। तो उन चीजों को भी हम आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। अगर आप लोग लगातार जुड़े रहिए तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए, मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल की, मौर्य काल की, तो यहाँ पर भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया। मौर्य काल को जब पढ़ते हैं ना हम, तो मौर्य काल के अंदर भागवत धर्म है ना लोकप्रिय हो गया था। भागवत धर्म पॉपुलर यानी लोकप्रिय। सबसे ज्यादा चरम उत्कर्ष तो गुप्त काल में होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोकप्रिय हो गया था, ठीक है ना। भागवत धर्म यहाँ पर क्या हो गया था साथियों? लोकप्रिय। किस काल में? मौर्य काल में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है लोकप्रिय होने की? लोकप्रिय होने की जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है? एक तो मिलती है अर्थशास्त्र से। किससे साथियों? अर्थशास्त्र से। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थशास्त्र किसकी रचना है, और इसके अंदर ये लोकप्रिय यानी मौर्य काल का भागवत धर्म में लोकप्रिय होना, सॉरी मतलब मौर्य काल के अंदर भागवत धर्म के लोकप्रिय होने की कथा का उल्लेख अर्थशास्त्र में भी मिलता है, कहानी यानी जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र के रचनाकार तो आप बताने की क्या हो सकता है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो आप एक शब्द ले लेना, कोई भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, तीनों इसी व्यक्ति के नाम है। तो ये वाली बात होगी साथियों अर्थशास्त्र की। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कहाँ मिलती है? विदिशा एक शब्द आता है, आपने सुना होगा। विदिशा का, विदिशा के गरुड़ स्तंभ अभिलेख, विदिशा के गरुड़ स्तंभ अभिलेख से, स्तंभ अभिलेख से, ठीक है। अभिलेख से क्या मिलती है साथियों? जानकारी मिलती है भैया, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना, दोबारा सुन लीजिए। यानी मौर्य काल की बात अपन कर रहे हैं, भागवत धर्म का यहाँ लोकप्रिय हुआ। इसका वर्णन किस किताबों में मिलता है? अर्थशास्त्र कौटिल्य वाली। और ये याद रखना, विदिशा के गरुड़ स्तंभ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। तक्षशिला का ये जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है ना, तक्षशिला का यवन राजदूत के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, लिखवाया जाता है। तक्षशिला
के यवन राजदूत द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। ठीक है, बस हालांकि ये तो मैंने इसकी अभिलेख की थोड़ी जानकारी आपको दे दी है, अलग कहाँ से पढ़ोगे है ना। और विदिशा बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों, प्रेजेंट टाइम में एमपी है ना, विदिशा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है क्या, मौर्य काल के अंदर भागवत धर्म का उल्लेख की। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब लीजिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट याद कर लेना, अगर बात अपन मौर्य काल की कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भैया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, मौर्योत्तर काल भी पढ़ेंगे, मौर्य काल भी पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल। ठीक है, अगला काल देख लीजिए, मौर्योत्तर। मौर्योत्तर का मतलब मौर्यों के बाद में। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ी सी बात करनी है। मौर्योत्तर काल में अगर अपन दो शासकों की बात करूंगा मैं, एक तो साथियों हविष्यक, क्या नाम आएगा, हविष्यक, और एक का नाम याद कर लेना कनिष्क। ठीक है ना, विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में ये जाने भी जाते हैं, विदेशी जातियां थी ये भी। तो सिक्कों पर, यह हविष्यक के समय क्या होता था, इतना सा ध्यान रख लेना, सिक्कों पर क्या होता था भैया, चतुर्भुज विष्णु की आकृति। ठीक है, सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु आकृति, सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु आकृति। ठीक है, सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु की आकृति का उल्लेख हविष्यक के सिक्कों पर मिलता है साथियों। तो इससे पता चलता है कि ये लोग भी क्या थे, इस धर्म के प्रति सहिष्णु थे, मानते थे, क्योंकि ये विदेशी थे तो इनको यहाँ पर शासन करना है, तो सभी धर्मों का इनको क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। अब कनिष्क नामक एक राजा होता है साथियों, आप जानते होंगे, सिलास जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो इतना ध्यान रख लेना, वहां पर ये क्या करता है, कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाता है साथियों। कृष्ण प्लस बलराम के मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है, बलराम के मंदिर का निर्माण। आगे जब आप एक चीज पढ़ोगे ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बलराम के मंदिर का निर्माण, क्या मिलेगा देखने को, संकर्षण शब्द का उल्लेख मिलेगा आपको, संकर्षण शब्द का। वृष्णि वंश के 5 महान है ना वीरों का उल्लेख करेंगे, तो उसके अंदर उसकी बारी आएगी, 5 और 4 दोनों में संकर्षण का उल्लेख मिलेगा, उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल की बात हमने कर ली है साथियों। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। राजस्थान के अंदर बात करें साथियों, इसी समय राजस्थान, तो राजस्थान में भी भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है भैया। राजस्थान में भागवत धर्म बताने की आवश्यकता नहीं है, जो विद्यार्थी रेगुलर जुड़े हुए उनको, तो नए विद्यार्थी जुड़े हुए वो ध्यान रख लेना। राजस्थान में भागवत धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है साथियों गोसुंडी अभिलेख से। कहाँ, गोसुंडी अभिलेख से, और ये अभिलेख कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। सर्वतात द्वारा है ना अश्वमेध यज्ञों का भी वर्णन मिलता है, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, चित्तौड़गढ़। अब आप सोचते हो कि ये चीजें कहाँ काम आती हैं, जगह जगह काम आएगी, चीजें लिंक है, ये इनका आपस में क्या तालमेल है, संपर्क है, और सारा जब आपस में जुड़ जाएगा ना तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे से पूरा का पूरा जाल है, जब ये जाल जुड़ गया तो फिर आप लोगों के सभी के फायदा हो जाएगा। आप एक तरीके से शिकारी बन जाओगे, किसको पकड़ोगे आप लोग, एग्जाम मतलब पेपर सेटर को पकड़ोगे, उसमें फंसाओगे, और फंसा करके फिर आपको जो यानी कि अच्छी चीज मिलने वाली है, और वो क्या मिल जाएगी साथियों, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो लगातार अध्ययन से ये सारी चीजें क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। विद्युत व्यवधान है थोड़ा सा, हाँ, तो देखिए साथियों, अपन बात कर रहे थे यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि राजस्थान में भागवत धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, ये थोड़ा सा भागवत धर्म का उल्लेख, तो ये साथियों गोसुंडी की अभिलेख चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे, तो ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि अभिलेख भी है,
यानी इसलिए अभिलेख है कि भागवत धर्म की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन राजस्थान का बड़ली आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान में भागवत की बात, भागवत धर्म का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? गोसुंडी के अभिलेख से। इससे ये पता चलता है कि राजस्थान का जो क्षेत्र था वहां पर भी कौन सा धर्म चलता था, वो भी विकास हो चुका था, कौन सा? भागवत धर्म का, ठीक है। कौन से धर्म का साथियों? भागवत धर्म का विकास यहाँ पर भी हो चुका था। इससे ये जानकारी हमें मिलती है। तो लीजिए अब आगे के बिंदु को और ले लेता हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात अभी अपन लोग, ठीक है, किसकी कर रहे हैं? मौर्य काल की हमने कर ली, मौर्योत्तर काल की बात मैंने थोड़ी सी आपको बीच में बताई है। तो अब अपन गुप्त काल की ओर भी अग्रसर होते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। देखिए मौर्य काल, भागवत, लोकप्रिय अर्थशास्त्र, कौटिल्य, विदिशा के गुणस्तंभ अभिलेख, मतलब एक तो इस पुस्तक में और एक विदिशा के गुणस्तंभ अभिलेख से तक, है ना, इससे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है भागवत धर्म की। और मौर्योत्तर काल की बात करोगे तो अभिषेक सिक्कों पर ये चतुर्भुज विष्णु की आकृति मिलती है। और कनिष्क के, है ना, शिलास जो क्षेत्र है कश्मीर का, वहां पर कृष्ण बलराम के द्वारा बनाए गए मंदिर का उल्लेख मिलता है। और ये लीजिए राजस्थान में भागवत में गोसुंडी जो अभिलेख है वहां पर चित्तौड़गढ़ में इसका उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद हमें किस बिंदु को लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है साथियों। बहुत अच्छा बिंदु है जो मैंने आप लोगों के लिए नोट भी किया है, ताकि ये आपको याद भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अपन इसके बाद अगर पढ़ेंगे तो साथियों गुप्त काल की बात पढ़ेंगे। किस काल की? गुप्त काल की बात पढ़ेंगे कि गुप्त काल में भागवत धर्म का क्या तात्पर्य है, यानी कि विकास। बात अपन भागवत धर्म की कर रहे हैं, जिसे आप लोग वैष्णव धर्म कहने लग गए हो, ठीक है। भागवत धर्म, गुप्त काल, गुप्त काल में क्या स्थिति थी भागवत धर्म की? मैंने आप लोगों को बता दिए गुप्त काल था ना साथियों, जो भागवत धर्म का साथियों क्या था? स्वर्ण काल कहा जाता है इसे, चरमोत्कर्ष काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को याद रहता है तो आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मतलब सर्वाधिक प्रगति भागवत धर्म ने की थी किस काल में साथियों? गुप्त काल में। अब गुप्त काल में प्रगति तो की थी, तो इसके क्या कोई स्रोत हमें मिलते हैं? तो लीजिए बात करते हैं, यह प्रगति क्यों की थी? प्रगति का सबसे बड़ा कारण क्या था? ध्यान रखना, गुप्त काल के अंदर अगर भागवत धर्म की बात करें साथियों, है ना, किसकी बात करें? गुप्त काल में भागवत धर्म की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको एक बात मिलेगी, और वो क्या मिलेगी? वो ये मिलेगी, इस समय ये जो धर्म है ना साथियों, क्या हो गया था? राज धर्म घोषित कर दिया था इस समय यहाँ के राजाओं ने, यानी कि भागवत धर्म को गुप्त काल में क्या बना दिया गया था? राज धर्म, ठीक है। और यानी कि इसको जगह जगह दर्शाया जाने लगा था, जैसे राज्य प्रतीक, ठीक है, जैसे राज्य के कोई प्रतीक है तो वहां पर गरुड़ का उल्लेख मिलता था। किसका? गरुड़ का। उपाधियों में, है ना, उपाधियां, तो वो जैसे परम भागवत जैसी उपाधियां, ठीक है। तो ये उपाधियां भी कैसी थी? परम भागवत जैसी उपाधियां थी, परम भागवत, ठीक है। तो उपाधियों में भी यहाँ स्पष्ट झलकता था कि यहाँ पर गुप्त काल के अंदर जो भागवत धर्म का पूरा प्रभाव था। उसके बाद जब अपन बात करेंगे साथियों उपाधियों के बाद में एक बिंदु और बता देता हूँ, यानी कि यहाँ पर मुद्राओं के ऊपर भी यानी कि भागवत धर्म से संबंधित, है ना, जो यानी तथ्य है वो अंकित किए जाने लगे। किस मतलब किस धर्म से संबंधित? भागवत धर्म से संबंधित, है ना, तथ्य क्या किए जाने लगे? अंकित। मतलब कहीं पर मूर्तियां, कहीं पर इनसे संबंधित जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह, ठीक है, मुद्राओं के अंदर भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसका प्रतीक थी? ये थी कि इस समय ये भागवत धर्म गुप्त काल में बहुत ज्यादा चरमोत्कर्ष था। कारण क्या था चरमोत्कर्ष का? कि राज्य से प्रधान होना, यानी राजा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस समय की तत्कालीन सरकारें, जैसे वर्तमान में अगर आप लोगों को इस छोटी सी बात बता देता हूँ, वर्तमान के अंदर हिंदू और सनातन संस्कृति का जो प्रादुर्भाव थोड़ा सा, यानी कि कुछ उनके जो कुछ प्रवृत्ति थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मतलब उनके जो संस्थान इत्यादि पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ शासक है
वो उस विचारधारा से जुड़ी। देखो हर जगह विचारधारा की लड़ाई है। हम यहाँ एक बार ये कह करके टाल सकते हैं बात को कि ये सही शून्य देश है, भारत में सब लोग यहाँ पर समान है, ये बात सही है। भारत के जो निवासी हैं, भारत के वासी हैं, हर एक किसी प्रकार के संप्रदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध, कोई भी हो। लेकिन फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के अंदर जो भी युद्ध लड़े गए हैं उसमें अधिकतर यानी कि 95% युद्ध लड़े गए हैं धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए, है ना। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। अन्य लड़ाई का भी कुछ समाज के अंदर खुद के कारण होता था, तो वहां पर स्त्री और धन का कारण भी होता था, ठीक है, वो भी एक कारण था। तो इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। वर्तमान के अंदर भी कई विचारधाराएं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग वोट बैंक होते हैं, तो उसी आधार पर वो अपने क्या करते हैं, यानी कि वादे हैं, चुनावी घोषणा की हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे राम मंदिर वाला जो मुद्दा था बीजेपी का लगातार रहा और उन्होंने वैसा कर भी दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग थोड़ा सा, है ना, हाँ, कुछ अच्छे भी कार्य हो सकता है, ये नहीं कि वो एक धर्म के प्रति करते। जैसे 3 तलाक वाला जैसा कानून है वो भी इन्होंने पास किया, तो वो दूसरे धर्म के प्रति था, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है ना, आजकल तो लोकतांत्रिक है, लेकिन वो पूरी तरह से द्वेष भी तो नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई है, राज्याश्रय मतलब उस राज्य में आश्रय मिलना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा राज्याश्रय के तहत यानी सरकारों के तहत विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां दी जाती हैं किसी एक विशेष धर्म से संबंधित लोगों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक, जो किसी भी आधार पर आप जानते हो, है ना। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान में भी उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो राज्य यानी कि सरकार भी इस प्रकार की चीजों का क्या करती है, सहयोग करती है और उनका समर्थन करती है, तो वो और आगे धर्म में तरक्की कर लेता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अब 2 बातें मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, यानी यहाँ पर 2 शासकों का उल्लेख मिलेगा, एक तो चंद्रगुप्त, और एक चीज ध्यान रख लेना, ये चंद्रगुप्त आपका द्वितीय है, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो एक विष्णु पद पर्वत का उल्लेख आप लोग जानते होंगे, कभी आपने इसके बारे में सुना होगा। विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। विष्णु पद पर्वत के ऊपर चंद्रगुप्त के द्वारा विष्णु ध्वज की स्थापना की जाती है। विष्णु ध्वज की स्थापना, ध्वज की स्थापना। अब धीरे धीरे इस जो संप्रदाय ने धीरे धीरे यहाँ पर विष्णु भगवान है वो बड़े होने लग गए थे, तो बाद में ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वैष्णव संप्रदाय पूरी तरह से कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये बात याद कर लेना। और अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी जानकारी का स्रोत क्या है कि विष्णु पद पर्वत के ऊपर ये बनाया था, तो जानकारी का अभिलेख मेहरौली अभिलेख है। मेहरौली जो अभिलेख है वो इसकी जानकारी का क्या साथियों, स्रोत है, ठीक है। हाँ, इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के बाद में एक और शासक की बात अपन करेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी। मेहरौली मैंने कह दी। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की बात करोगे, स्कंदगुप्त की, तो यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्कंदगुप्त का अभिलेख जानते होंगे आप लोग, जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। स्कंदगुप्त ने एक काम किया, भीतरी गांव, साथियों ये जो भीतरी गांव है ना आपका वर्तमान में पड़ता है कहाँ पर साथियों, गाजीपुर में। भीतरी गांव है ना वर्तमान में कहाँ पर, गाजीपुर और यूपी, गाजीपुर, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है गाजीपुर कहाँ का है, यूपी का जिला है गाजीपुर, ठीक है। तो वहां पर ये आपका भीतरी गांव पड़ता है। तो इस भीतरी गांव में यहाँ पर क्या करवाया गया, एक काम करवाया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यानी भीतरी गांव में विष्णु मूर्ति स्थापित करवाई गई। विष्णु मूर्ति मतलब विष्णु भगवान का मंदिर बनवा दिया गया इन्होंने। विष्णु मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना की गई, तो मतलब मंदिर बनाया गया। तो ये एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आगे किसके बारे में साथियों, स्कंदगुप्त के बारे में। देखिए मैं एक चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट है इसके पंक्तियों के माध्यम से मैं इनको लिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक एक चीजें मुझे लगता है आप लोगों को याद हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ वो सारी आप लोगों को याद हो जाती है। टेस्ट के अंदर मैं जब देखता हूँ तो आपके जो अंक है 100% देखने को मुझे मिलते हैं। हाँ, एक आध प्रश्न देखो मानवीय त्रुटियां रहती है, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हो, तो रिवाइज करना उसके लिए बेहतर तरीका है, ठीक है। दूसरी बार देखना सबसे बेहतर तरीका है याद करने का। तो देखिए स्कंदगुप्त की बात मैंने की है, अब स्कंदगुप्त की लास्ट बात मैं करता हूँ और आज की कक्षा हम यहीं पर संपन्न कर देंगे साथियों, क्योंकि अगली कक्षा और लेंगे जिसके अंदर हमारा ये पूरा होने वाला है आपका कौन सा, यानी ये आपका भागवत धर्म।
जूनागढ़ की बात करेंगे साथियों, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का अभिलेख है जूनागढ़। और जूनागढ़ के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। जूनागढ़ आपका कहाँ है साथियों? गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। जूनागढ़ गुजरात में है, जिला है ये, ठीक है। वहां गुजरात का क्या है? ये जिला है, ये बात ध्यान रखना, गुजरात का क्या है? जिला। और वैसे जूनागढ़ जो दुर्ग है ना वो बीकानेर में है, और जूना कचेरी आप जानते हो कहाँ पर है, बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, कटारगढ़ कुंभलगढ़ आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना साथियों, जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख की प्रमुख बात क्या है? जूनागढ़ अभिलेख विष्णु की प्रार्थना से ही शुरू होता है, विष्णु की प्रार्थना से शुरू होता है, प्रार्थना से शुरू होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि नहीं हुई? हुई ना, शुरू होता है, ठीक है। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख विष्णु की प्रार्थना से ही क्या होता है साथियों? शुरू होता है। तो ये भी वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने वाले शासक थे तभी तो। और ये स्कंदगुप्त का साथियों क्या था? अभिलेख था। तो आप लोगों को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक और काल की बात कर लेंगे, थोड़ा सा गुप्त काल की, है ना। गुप्त काल की बात कर लेते हैं साथियों। चंद्रगुप्त की बात मैंने आप लोगों को बता दी है, इसको आप दोबारा देख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज नहीं करवाया थोड़ा सा मैंने, है ना। भागवत धर्म गुप्त काल, राजधर्म राज्य प्रतीक गुरुड़, उपाधियां, है ना, मैंने बताया उपाधियां, जैसे परम भागवत की इत्यादि मुद्राओं के ऊपर भी भागवत धर्म से संबंधित चीजें अंकित। स्वर्णकाल चरमोत्काल कौन सा? भागवत। विष्णु पद पर्वत, यानी कि अभी हमने बात की साथियों किस शासक के बारे में? विष्णु ध्वज की स्थापना, महरौली अभिलेख। यानी हम जिस शासक की बात की है, देखो दो शासक यहाँ पर हमने उल्लेख किया है, ये तो नीचे वाले तो देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, बात हम गुप्त काल की कर रहे हैं। किस काल की कर रहे हैं? गुप्त काल की। तो शासक हमारे किस काल के होंगे? गुप्त काल के होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, है ना, एक तो हमने चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की और एक हमने किस शासक की बात कर ली साथियों? है ना, स्कंदगुप्त की बात की। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों को आप लोग क्या कर लेना? याद कर लेना। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई समस्या आप लोगों के होगी नहीं। चंद्रगुप्त तो कौन? द्वितीय, है ना, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो। और एक मैंने आप लोगों को बताया स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त वाला ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया, भीतरी गांव गाजीपुर यूपी में विष्णु मूर्ति की स्थापना इत्यादि बताई। और ये जो इसका अभिलेख था स्कंदगुप्त का, जिसका नाम क्या था? जूनागढ़, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या होता है? विष्णु की प्रार्थना से शुरू होता है। और ऊपर वाला मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों, कौन सा? यानी हमने बात की थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो उसका जो ये विष्णु पद पर्वत के ऊपर क्या है? विष्णु ध्वज की क्या करता है? स्थापना करता है। बस इतनी सी बात थी। तो ये रिवाइज भी होगी, आप लोगों को याद भी होगी। अब आपका लास्ट काल बचा है गुप्तोत्तर काल की। अगर बात करोगे, अभी तो हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं, हाँ गुप्त काल की बात कर रहे हैं। तो एक फैक्ट और आता है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। गुप्त काल में विष्णु के साथ यहाँ पर लक्ष्मी जी का भी नाम लिया जाने लगा, पूजा की जाने लगी। इसकी? लक्ष्मी की, ठीक है। और यहाँ पर लक्ष्मी के लिए एक शब्द का भी प्रयोग किया जाने लगा, नाम, और वो क्या था? वैष्णवी। विष्णु की कौन हो गई? वैष्णवी। तो ये शब्द भी साथियों गुप्त काल की देन है, थोड़ा ध्यान रखना। और गुप्त काल के प्रमुख मंदिर आप लोगों को बता देता हूँ। प्रमुख मंदिर, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तिगवा, है ना, तिगवा का मंदिर आपने सुना होगा। देवगढ़, मथुरा, तिगवा। गुप्त काल के प्रमुख विष्णु मंदिर लिख लेना, प्रमुख विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है। तिगवा और देवगढ़, और एक और याद करना, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, मथुरा। इन चीजों का एक जगह संग्रह मिलना भी काफी मुश्किल है, ठीक है। इन चीजों का एक जगह संग्रह मिलना भी काफी मुश्किल है। तो आप 40-50 मिनट की ये क्लास लोगे तो उसमें आप लोगों को एक जगह संग्रह की हुई ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। पूर्व मध्यकाल की थोड़ी बात और कर लेते हैं, पूर्व मध्यकाल की। तो लीजिए पूर्व मध्यकाल की भी बात कर लेते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकाल से पहले थोड़ा सा, ठीक है। मध्यकाल में तो क्या है ना, यहाँ पर वैष्णव धर्म को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की गई थी। तो पूर्व मध्यकाल में एक बात बताता हूँ आपको, वेंगी। आप एक शब्द पढ़ोगे वेंगी, ठीक है। और वेंगी के कौन थे? चालुक्य। चालुक्य, इन्हें क्या कहा जाता था साथियों? सोलंकी। ये वैसे चालुक्यों की जो शाखा थी ना,
उसमें ये पूर्वी शाखा के थे। किसके? पूर्वी शाखा के थे। लेकिन ये थे कहाँ पर? दक्षिण भारत में। किस भारत में साथियों? दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? दक्षिण भारत। और ये जो वेंगी था ना, आंध्र प्रदेश का भाग है। आंध्र प्रदेश, वर्तमान में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। इनकी राजधानी थी वेंगी। किसकी? चालुक्यों की, है ना। दक्षिण भारत में जो चालुक्य यानी सोलंकी जो राजवंश थे, है ना, ये क्या करते थे यानी कि शासन करते थे। तो इनका जो राजधानी थी इनकी क्या थी? वेंगी थी। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले, वेंगी के। ठीक है, हाँ, चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के अंदर। अब इनसे संबंधित बात क्या आती है? बात आती है कि भाई यहाँ पर भी, है ना, इनका भी राजकीय चिन्ह साथियों, इनका भी राजकीय चिन्ह गरुड़ है। राजकीय चिन्ह पर कौन अंकित होता था? गरुड़। और गरुड़ आप जानते हो, बार बार बता रहा हूं, भगवान विष्णु का वाहन है। अभी तक ये नहीं बताया ना, लेकिन आप जानते हो तो समझदार को इतना ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह गरुड़ है। तो इसका मतलब यानी जो वेंगी है, तो इनका जो धर्म था साथियों, इनका, तो ये भी राजकीय धर्म हो गया ना। राजकीय धर्म इनका था दक्षिण भारत के वेंगी का। राजकीय धर्म कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था। लास्ट बात बता रहा हूं आज की। राष्ट्रकूट शासकों में एक शासक था जिसका नाम था साथियों दंती दुर्ग। इसका उल्लेख आपने ये गुजर प्रतिहार पढ़ा था, उस समय भी पढ़ा था। दंती दुर्ग को हिरण्यगर्भदान यज्ञ किया था नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। प्रतिहार की भूमिका निभाई गई थी द्वारपाल की। तो याद कर लेना, वहां पर भी चीजें जुड़ी होती हैं। एलोरा में क्या करता है साथियों? ये काम करता है दशावतार का, दशावतार विष्णु का मंदिर, दशावतार विष्णु के मंदिर का निर्माण। राष्ट्रकूट शासक है भैया। कौन सा शासक है? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। और एलोरा में दशावतार विष्णु के मंदिर का निर्माण। और इसके अंदर भगवान के जो 10 अवतार है जिनका उल्लेख अभी अपन अगली कक्षा में करेंगे। आप जानते हो वैसे तो दंती दुर्ग एलोरा में दशावतार विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके अंदर 10 अवतारों की जो मूर्तियां है ना, 10 अवतारों की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों का वहां पर क्या करवाया साथियों? मूर्तियां रखवाई, अंकित करवाई। ठीक है, बनवाई। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया साथियों आप लोगों का आज का अध्याय पूरा। और आपको ये कैसी जानकारी लगी है? हालांकि पहली बार अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने इतनी सरल बनाकर दे दी हैं। एक बार साथियों मैं आपसे ये विनती करूंगा, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कम से कम आप हर रोज क्लास, एक बार क्लास आप समझ जाते हो, एक ही बार में समझ जाते हो। मैंने भी इस मतलब एक प्रकार की सहायक पुस्तक का सहायक जो कागज है इस पर मैंने नोट किया पहले सारी चीज़, ताकि सारी चीज़ क्रम वाइज बताई जा सके। बीच बीच में कोई चीज़ बताने से तो फिर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके नुकसान मेरे भी नुकसान, क्योंकि हर चीज़ एक सारी की सारी व्यवस्था के तहत ही बताई जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना। एक एक पॉइंट को मैंने बताया। अब अंत में गुप्त काल की बात कर रहे थे, विष्णु लक्ष्मी, लक्ष्मी का उल्लेख भी यहाँ पर आने लगा। वैष्णवी कहा जाता था। प्रमुख मंदिर तिगवा, देवगढ़, मथुरा में विष्णु मंदिर है। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व मध्यकाल में वेंगी, पूर्वी के, है ना, ये पूर्वी वेंगी मतलब चालुक्यों की पूर्वी शाखा थी। वैसे चालुक्य गुजरात में भी थे, आप जानते हो, भीमपाल, है ना, उधर चौहानों के साथ लड़ाई इनकी चलती थी सभी के साथ। तो वेंगी के, चालुक्य, सोलंकी, राजकीय चिन्ह गरुड़ इनका था। राजकीय धर्म भी इनका हो गया। दक्षिण भारत के थे ये, आंध्र प्रदेश में पड़ती है वेंगी। राष्ट्रकूट शासक साथियों दंती दुर्ग एलोरा में दशावतार विष्णु के मंदिर का निर्माण। और लास्ट में ये क्या करते हैं, यहाँ पर 10 अवतार भगवान की, है ना, जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वराह, कुरम, वामन, मत्स्य, है ना, इन अवतारों को हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, है ना। परशुराम और राम, बुद्ध, कल्कि, कृष्ण इत्यादि सभी लोगों को हम क्रम वाइज सभी को कल हम पढ़ने वाले हैं। एक एक की बात भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी साथियों आज का आपकी क्लास। कैसे लगी आप लोगों को? थोड़ी हो सकता है लंबी हो गई होगी, लेकिन इतने भी लंबी नहीं है कि आप लोग ज़्यादा देख नहीं सकते। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक कक्षा हमारी और होगी वैष्णव धर्म की। तब तक के लिए आप मुझे साथियों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप कम से कम एक बार इसे 2 बार क्लास को देख लीजिए, ताकि पूरी तरह से याद हो जाए। और कमेंट कम से कम जरूर करना, कमेंट के बिना आप नहीं चले जाना साथियों। जय हिंद।